दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले गाड़ियों में जैसे कोई दरवाजा खोल देता है और पीछे से कोई गाड़ी को ठोक देता है, तो उस केस के अंदर ये जो कार चालक है इसको क्या सावधानियां बरतनी है वो बताने जा रहा हूं। सबसे पहली सावधानी, जब वो गाड़ी में बैठने का तरीका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्या है, उसको ऐसे बैठना है, दोनों पैरों को ऐसे करना है और गाड़ी को अंदर। क्यों? इससे एक तो हिप को भी आराम मिला, दूसरी गाड़ी भी गंदी नहीं हुई। लेकिन इंडियन मेंटालिटी क्या है, इंडियन लोग कैसे बैठते हैं, लाइक ये, तो ये गलत तरीका है। दूसरा, अब आप इस गाड़ी में बैठे एंड आपने किसी मार्केट में गाड़ी को रोका, शीशे में देखा कोई नहीं दिखा, इधर देखा कोई नहीं दिखा, लेकिन जैसी बाहर निकले वो पीछे से आके उसने मार दिया। तो आपने क्या गलती की, आपने डच रीच का पालन नहीं किया। डच रीच का मतलब था आपको उल्टे हाथ से दरवाजा खोलना था, इस हाथ से, जिस भी तरफ बैठे हो दूसरे हाथ से दरवाजा खोलोगे। अगर आप इस हाथ से दरवाजा खोलोगे तो गर्दन अपने आप पीछे जाएगी और अगर कोई दिख रहा है तो तुरंत बंद कर सकते हैं। लेकिन अब आपको डच रीच का पालन तो करना ही है, बट आपको एक व्यक्ति को और पहचानना है, जो व्यक्ति आपके इस टेल लाइट के पास होता है, जो इस शीशे में भी नहीं आता। इस टेल लाइट के पास जो होगा या इस टेल लाइट के पास, वो व्यक्ति कब दिखेगा, जब आप गाड़ी को रोक दोगे। इसीलिए डच रीच का पालन करके आप अपने आप को बचा सकते हो। अभी क्या है, इंडियन ड्राइवर्स कैसे चलाते हैं गाड़ी, एक तो बेल्ट को लगाने का तरीका उनका गलत क्या है, बेल्ट को लिया एंड कहां डाल दिया, पीछे। सामने पुलिस वाला दिखेगा तो गाड़ी है कहां डाल लिया, ये। अभी अगर सामने कोलिजन हुआ तो कहां जाओगे, आगे ही आओगे। लेकिन अगर आपने बेल्ट लगा रखी होगी इस पोजीशन में, जो अभी हम करेक्ट पोजीशन में लगाएंगे, कैसी होगी, ये लिया एंड इसको आगे से लिया हिप के ऊपर से। हिप के ऊपर से लेने के बाद बेल्ट आपकी कहां आ गई, सेफ पोजीशन में। जब आप आगे जाओगे तो ये आपको रोकने की कोशिश भी करेगी, क्योंकि आपके हिप को भी रोक रही है। दूसरी गलती, आप क्या करते हो, स्टेयरिंग को 8-9, पुराने लोग आपको बताते थे 9 की दिशा में पकड़ो, घड़ी की दिशा में पकड़ो, नहीं, स्टेयरिंग हमेशा ऐसे पकड़ो जिसमें अंगूठे बाहर हो। ये देखो, जब आप अंगूठा अंदर रखते हो तो आप एक कंफर्ट जोन में आ जाते हो। ज्यादातर लोग ऐसी गाड़ी चलाते हैं ना, तो वो कंफर्ट जोन है। जब आप ऐसे रखोगे तो आप सेंसिटिव मोड में होंगे, आपको कॉशन, दिमाग ज्यादा तेज चलेगा आपका, तो हमेशा ऐसे हाथ रख के चलाओ। और दूसरा, जिनकी गाड़ी में एयरबैग है, इस गाड़ी में एयरबैग है, हाईवे पे गलती से भी ऐसे मत चलाना मेरे भाई, और ऐसे भी मत चलाना। अगर एयरबैग खुला तो वो पूरा नहीं खुल पाएगा। कितनी स्पीड होती है पता है आपको, लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खुलता है ये। और अगर गाड़ी 80 पे जा रही है तो कितने किलोमीटर की रफ्तार होगी एक्सीडेंट की, 380 की रफ्तार पे। और एक और चीज, आपने बेल्ट नहीं लगाई हुई, इस गाड़ी में एयरबैग है, बेल्ट नहीं लगाई, एयरबैग है। लोगों की बहुत बड़ी भ्रांति है, उनको लगता है अगर एयरबैग है तो मेरी जान बच जाएगी। नहीं, जिस गाड़ी में एयरबैग है और उसमें बेल्ट नहीं लगाई तो आप कहां जाओगे, और बलून कहां आएगा, बलून की स्पीड है 300, गाड़ी की स्पीड है 80। कितनी स्पीड बन गई कोलिजन की, 380। क्या करेगा बलून, आपकी छाती को फोड़ेगा, उसमें क्या करेगा, आपके लंग्स को पंचर कर सकता है, आपके रिब्स तोड़ सकता है बलून। तो इसीलिए जिस भी गाड़ी में एयरबैग है उसमें तो बेल्ट लगाना मस्ट है। ये लोगों की बहुत बड़ी भ्रांति है, कहते हैं कि अगर बेल्ट नहीं लगाएंगे तो एयरबैग नहीं खुलेगा। वो किसी जमाने की बात थी। आज की डेट में 70 to 80% केसेस में बेल्ट हो या ना हो, एयरबैग खुलता ही खुलता है, बशर्ते कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? हाँ हाँ, एयरबैग अगर 2 लगी हुई है, हाँ, तो कौन सी खुलेगी? सर ऐसा है, अगर कोलिजन के ऊपर डिपेंड करता है, कोलिजन किस तरीके का हो रहा है, क्योंकि सम टाइम जहाँ पे कोई नहीं भी बैठा हुआ तब भी एयरबैग खुल जाता है। खुलना ही है, बेल्ट लगी हो या ना लगी हो। देखो, अब देखो जो नहीं बैठा यहाँ पे, एयरबैग खुल गया तो इसका मतलब एयरबैग तो खुल रहा है, बिना बेल्ट के भी खुल रहा है। तो बट अगर आप बेल्ट लगाओगे तो बेल्ट विल प्रोटेक्ट यू, सिर्फ एयरबैग आपको नहीं बचाएगा, बेल्ट भी आपको बचाएगी। क्लियर है? तो आपको इसको फॉलो जरूर करना है। ओके, नेक्स्ट बताएंगे। अब गाड़ी चलाने का एक और तरीका गलत है, वो हाफ क्लच पे गाड़ी चलाते हैं। हाफ क्लच पे गाड़ी चलाओगे फिर कहोगे मेरी क्लच प्लेट क्यों सड़ गई, तो हाफ क्लच पे गाड़ी नहीं चलानी जब गाड़ी चल रही है। और एक गलती और करते हैं, 5वें गियर में 40 की स्पीड पे गाड़ी उठाएंगे, 4थे गियर में 40 की स्पीड पे गाड़ी उठाएंगे और फिर कहेंगे गाड़ी मेरी खराब क्यों हो गई। तीसरी गलती, ये स्टीयरिंग ये है ना, वही अपना गियर लीवर, इस पे ऐसे हाथ रख के रखते हैं, देखो ये
दिस इज अ वेरी रॉन्ग मेथड। आपका जो ये लीवर है, ये जो लीवर है आपका, ये कैसा है? आपके पाम की तरह। आपका पाम है ना, ये देखो, ये देखो। हाँ, वो तो चलता ही रहेगा। इससे चल रहा है, ऐसे चलाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आप ऐसे ही रख के चलते हो, वैसे ही। और ट्रांसमिशन बॉक्स में फिर ये थोड़ी दिन बाद क्या हो जाता है? ऐसा ऐसा हो जाता है। फिर कहते हैं इसमें प्ले क्यों आ गई? प्ले तो नॉर्मल प्ले होती है, जब ज्यादा ऐसे रख के रखोगे तो उसमें ज्यादा प्ले, तो ये भी नहीं करना, गियर बक्से को खराब करने वाली बात है। क्लियर है? नेक्स्ट बताएंगे अब आपको। ओके, बहुत सारे लोग हैं जिनकी ये थिंकिंग है कि अगर मेरी गाड़ी का टायर फट गया तो मैं क्या करूं। अब मैं बताता हूं आपको। अगर हम गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी का लेफ्ट टायर फटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, सुनना जरा। गाड़ी का लेफ्ट टायर फटा तो कुछ लोग क्या करते हैं, तुरंत किसको खींच देते हैं? हैंड ब्रेक को खींच देते हैं, और उनको ऐसा भी लगता है कि गाड़ी पलट जाएगी। मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। गाड़ी बहुत रेयर चांसेस में पलटेगी अगर सिर्फ हैंड ब्रेक खींचोगे, लेकिन तुम्हें हेल्प भी नहीं कर पाएगी वो। करना क्या था आपको? सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे गाड़ी का टायर फटा, पता लग गया एक तरफ जाएगी, गाड़ी के स्टीयरिंग को तुरंत सीधा करना शुरू कर दो, कंट्रोल। और गाड़ी का एक्सीलेटर कभी मत छोड़ो एकदम से, धीरे धीरे एक्सीलेटर छोड़ो और हल्का हल्का हाफ ब्रेक मारो। कौन सा हाफ ब्रेक? हैंड ब्रेक, हाफ। एक्सीलेटर धीरे 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 छोड़ते रहो, पैर की ब्रेक और एक्सीलेटर जब ये धीरे हो जाए तो हैंड ब्रेक पूरी मार दो, गाड़ी आराम से रुक जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एक और चीज करेंगे अब। नेक्स्ट ये है हमारे पास कि अगर हमारी गाड़ी जैसे चल रही थी एंड गाड़ी को क्या हुआ, गाड़ी को ब्रेक फेल हो गया, देन क्या करें? ब्रेक फेल के केस में सबसे पहला काम, जो गाड़ी में पैसेंजर बैठे हुए उनको कभी नहीं बताना कि गाड़ी का ब्रेक फेल, नहीं तो आपकी जितनी नॉलेज है सब डस्टबिन में चली जाएगी। दूसरा, जब ब्रेक फेल हुआ तो आपको सबसे आसान काम क्या करना होता है, बताओ? गियर चेंज करना, धीरे धीरे। एक्सीलेटर क्लच दोनों छोड़ दो। इधर बैठ सॉरी, क्लच और एक्सीलेटर दोनों छोड़ दो, ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगी। नहीं, आपने अगर क्लच छोड़ा तो फ्लाई व्हील से अलग हो जाएगा तो अलग हो जाएगा। और उसकी टॉर्क और बढ़ जाएगी। आपने इंजन से कनेक्शन तोड़ दिया, देन हाउ यू कैन स्टॉप द कार? आपको ब्रेक होती है ना, फ्रीक्वेंटली ऐसे। यस, जब भी ब्रेक फेल हो, सबसे पहला काम 3-4 बार दबाओ। समटाइम्स अगर वापस आ गई तो बेटर, नहीं तो गाड़ी का क्लच दबा के रेस दे के, जो अपने गियर जैसे चेंज करते हो 4 3 2 1, ऐसा भी नहीं, चौथे से सीधा पहला, तो पीछे से एक्सीडेंट हो जाएगा। 4 3 2 1 जो भी ऑर्डर्स में करते हो, लाओगे तो स्पीड अपना आप रिड्यूस हो जाएगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं क्लच छोड़ दूंगा, तो आपने इंजन से कनेक्शन तोड़ दिया गाड़ी का, कभी नहीं। उल्टा आपने टॉर्क बढ़ा दी उसकी। तो डोंट डू दिस सर। ब्रेक फेल के केस में आपको यही काम करना था ब्रेक से मतलब गियर से फंसाना है बस, क्योंकि आपके पास दो चीजें हैं, पहला इंजन ब्रेक, दूसरा हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक आपको इतना मदद नहीं करेगी जितना इंजन ब्रेक करेगी। हैंड ब्रेक क्या है, जानते हो क्या मैकेनिज्म है? ये रहा, ये तार है, ये दोनों पहियों में जा रही है। अब आप गलती एक और करते हो, वो भी सुन लो, आप भी करते होंगे गलती। क्या? ये देखो, ये हैंड ब्रेक नीचे थी, 99% इंडियन रोड यूजर को हैंड ब्रेक नहीं लगाना आती। क्या करते हैं? वो दबा के खींच दो। नहीं, वो छोड़ दो, बिना दबा के भी खींचते, वो भी गलती है। मैं बिना दबाए करके दिखा रहा हूं, सही तरीका जो है बिना दबाए का, लेकिन करते गलत है। ये देखो, ये खींच दी, हैंड ब्रेक लग गई, तुम्हें लगेगा हैंड ब्रेक लग गई, भाई पीछे स्टिफ हो गया, वो तार ज्यादा खिंच गया, उसकी लाइफ कम हो रही है। तो हैंड ब्रेक करने का तरीका क्या है, देखो। अब ये लिया, 1 2, ओके, 2 ही पे 2 लगाओ, हैंड ब्रेक लग गई। रिलीज करने का तरीका क्या? बटन दबाओ। तो लगाने का तरीका 1 2, सिंपल। अब हम क्या करते हैं, गलत भी तरीका दिखाता हूं। ये लिया, वो तार पूरी खिंच गई, और कुछ दिनों में कहा यार हैंड ब्रेक क्यों नहीं लग रही, पता लगा पीछे टूट पड़ी है। तो ये तरीका गलत है, बिल्कुल क्लियर है। और दबा के ही खींचनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, दबा के खींचते हैं, अरे वो तो पहले लूज कर रहे हो, तो डोंट डू दिस। क्लियर है? ओके, नाउ नई गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं, जो लोग नई गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं उनके लिए सबसे बढ़िया टिप है। क्यों? पास आ जाओ। जो लोग नई गाड़ी चलाते हैं उसका कंट्रोल किसके ऊपर रखते हैं? सिर्फ वो, उसको यही करना है, इसको सीधा करना है। तो आपको एक सबसे बढ़िया टिप दे रहा हूं मैं आपको। अपने शीशे में ये देखो, ये लिया, यस दिखाओ जी इसको, शीशा खोल के कैमरामैन।
ये शीशे में एक लाइन मार ली बीच में। अभी इसका नाम रखा हमने डेंजर जोन और इसका नाम रखा ग्रीन जोन। जब गाड़ी आपके डेंजर जोन में आ रही है तो गाड़ी कहां काटोगे? लेफ्ट में। ग्रीन जोन में जा रही है तो गाड़ी आराम से चलाओगे। सबसे बढ़िया तरीका है ये जिंदगी में गाड़ी चलाने का। ट्राई करके देख लेना, 10 दिन बाद आपको हैबिट पड़ जाएगी, मिटा दोगे बस। सेम लाइन है, वहां मार दो। सबसे बढ़िया तरीका है ये। पता कैसे चलेगा सर ये? भाई मेरे, ये इस एरिया में अगर गाड़ी आ रही होगी तो क्या करेगा? पीछे से इस एरिया में गाड़ी आएगी ना तो क्या करेगा गाड़ी को? पीछे से कोई भी अगर गाड़ी आएगी इसमें दिखेगी तो गाड़ी कहाँ काटनी है? और अगर उधर जाएगी तो गाड़ी जाने दो, सेफ है, अपन सेफ जोन में। इंटरनेशनली इस प्रैक्टिकल को लोग करते हैं। ये कोई भी गाड़ी को ओवरटेक भी कर रही है हमें, तो इसी हमें देना है। नहीं तो कौन बताता है? साथ वाला, अरे उधर ले। सही बात है ना, ऐसी बताता है वो आपको ऐसे कर देता है। नहीं, ये कर लो, गाड़ी चलाना सीख जाओगे। सबसे बढ़िया तरीका है। जब भी आपकी गाड़ी चलाओ रोड पे तो आपके पास कुछ इमरजेंसी किट जरूर होनी चाहिए। मैंडेटरी यही होना। क्या क्या? पहला, ट्रायंगुलर लगभग 2 हो, एक आगे के लिए और एक पीछे के लिए। दूसरी चीज, आपके पास ये बेल्ट हो आपकी, अपना क्या कहते हैं इसको, टोइंग बेल्ट नहीं, जंपर केबल हो, राइट, बैटरी चार्ज करने के लिए, बैटरी डाउन हो जाए। तीसरी चीज, टोइंग बेल्ट हो, लगभग कितने मीटर की? कम से कम 5 से 6 मीटर की कम से कम हो, ठीक है। फर्स्ट एड बॉक्स हो जिसमें नेसेसरी चीजें हो। उसके बाद आपके पास टूल किट हो, और एक चीज और होनी चाहिए, वहां से कपड़ा उठा के लाओ जी जल्दी से, कपड़े पड़े यहाँ पे वाइट से, जल्दी। आपकी जिंदगी का सबसे जबरदस्त कपड़ा बनने वाला है। एक ये भी चीज होनी चाहिए हमारे पास, इसको कहते हैं ट्रायंगुलर बैंडेज, क्योंकि अगर कभी कोई एक्सीडेंट हो गया तो ये बहुत सारे काम करेगा, हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आखिरी चीज, ये जो साहब ने पहन रखी है, जब गाड़ी में ब्रेक डाउन हो जाएगा, हमारे देश में लोग क्या करते हैं, झाड़ियां लटका देते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे रोकते, तो रास्ते में उनके साथ भी एक्सीडेंट हो जाता है। अगर रात को एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी बंद हो गई, तो ट्रायंगल तो रखा है, भाई साहब भी पहन के खड़े हुए हैं, तो लोग इनको बचाने की कोशिश पूरी करेंगे। ये इमरजेंसी किट अपने पास रखो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, आपको एक नई चीज बताने जा रहे हैं, जो ये लोग साथ में ही हैं, कि जिन लोगों को ये लगाना नहीं आता, गाड़ी का शीशा बंद करो जी पूरा, राइट, जिन लोगों को ये लगाना नहीं आता, आज उसके बारे में बात बताएंगे। सारे लोग साइड हो जाओ प्लीज। अब हमारी गाड़ी हो गई ब्रेक डाउन हाईवे के ऊपर। इंडिया में लोग कहाँ रख देते हैं? कहीं भी, ऐसे भी रख देते हैं, ऐसे भी रख देते हैं ना। उसके बाद कुछ महान लोग हैं, कहाँ रख देते हैं? ऊपर भी रख देते हैं। तो हमारे यहाँ पर बिहेवियर क्या है? अगर आपने गाड़ी ऐसे रखी, ये ट्रायंगल ऐसे रखा, और मैं कार लेके जा रहा हूं, तो मैं कार कहां से लेके जाऊंगा? बिल्कुल आपने मुझे कहां सूचित किया? यहाँ पे। तो आपको करना क्या है? इसका दरवाजा खोलो जी एक। यस, अगर इस तरफ से रास्ता छोड़ रखा है, दरवाजे की लेंथ कितनी है? 1-2 फुट, 2 फुट हो सकती है। उसी की लेंथ में मेजर करो और यहां रख दो। लगभग 10 से 15 फीट, 50 मीटर पहले रख दो। 30-40 मीटर पे भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब वो गाड़ी निकलेगी, फिक्स फीट, जब भी गाड़ी निकलेगी दूसरी, तो वो कहां से निकलेगी? अब आउटसाइड से आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये तरीका आपको यूज करना है। क्लियर है जी? ओके, तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, कोई भी ड्राइवर, चाहे वो कार चलाए, चाहे वो ट्रक चलाए, चाहे वो बस चलाए, चलाने से पहले उसको एक नियम का पालन करना होता है, 360 डिग्री नियम। इंस्पेक्शन करने के बाद उस ड्राइवर को आखिरी नियम का पालन करना है, चढ़ने से पहले 360 डिग्री। ये हमारी ड्राइवर पार्टी जो करके दिखाएगी 360 डिग्री क्या है। टीम स्टार्ट करो जरा जल्दी से। टायर्स को देख रहा है, झुक के देख रहा है, टायर्स की कंडीशन को चेक कर रहा है, फ्रंट व्यू देख रहा है, गाड़ी में कोई डैमेज तो नहीं है, कोई लिक्विड तो नहीं है। दूसरी टीम भी ऐसी स्टार्ट कर रही है। कितना डेडिकेशन से ये लोग इस चीज को चेक कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। ड्राइवर पूरी टीम जल्दी चलेगी प्लीज। ऐसी तरीके से ये टेक्नोलॉजी, आप ये थ्योरी यूज करके, ये प्रैक्टिकल का सेशन आपको इस तरीके से समझा रहा होगा कि मेरी गाड़ी में कोई नीचे कोई कुत्ता बिल्ली, कोई लीकेज, कोई पार्ट तो नहीं टूटा हुआ, कोई आसपास में कोई गाड़ी तो नहीं खड़ी हुई, कोई बच्चा तो नहीं है इधर उधर में, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट तो नहीं जो मेरी गाड़ी के एक्सीडेंट का कारण बने। ये जितने भी मेरे ड्राइवर भाई हैं, आप लोगों को हम ब्लाइंड स्पॉट कहाँ होता है बड़ी गाड़ियों में, वो बताने जा रहे हैं। सबसे पहला ब्लाइंड स्पॉट, आपके पीछे चल रही गाड़ी, क्या आप उसको देख पाते हो? यहाँ चल रही है, एक हो गया।
दूसरा जो इस शीशे की नजर से बाहर हो गया, शीशे में नहीं आया, दूसरा ब्लाइंड स्पॉट। तीसरा, आगे आ जाओ जल्दी से मेरे साथ। तीसरा, अगर यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मिरर नहीं लगा और यहाँ खड़ा हुआ है तो हो दिखेगा क्या? चौथा। पांचवा, यहाँ कोई गाड़ी है काम कर रहा है, दिखेगा क्या? अगर आजकल दिख रहा है, अगर ये नहीं है तो आगे आ जाओ। उसके बाद सेम इस वाला शीशे का भी हो गया। पांचवा, आप इसके बाद फिर साइड का हो गया। छठा। 5 से 6 ब्लाइंड स्पॉट होते हैं अपनी गाड़ी में, तो ब्लाइंड स्पॉट से बचना है तो गाड़ी को ध्यान से चलाना है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, गाड़ी में लग गई आग और ट्रक ड्राइवर उसका साथी है, वो कैसे एक्शन करेगा अभी आपको टीम दिखाएगी। फास्ट, जल्दी से करो जरा, तुरंत। ये आम जनता जो होती है आसपास के लोगों को परेशान करती है, वो क्या कहती है? आग लग गई है, इनको भी दूर करना है। दूर करो लोगों को, दूर करो, दूर करो। बहुत बढ़िया, ड्राइवर लोगों को दूर कर रहा है और पुलिस को फोन कर रहा है। सर बात हो पा रही है मेरे? हेलो, हाँ, यहाँ मैं जीपीएल पे खड़ा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितनी देर में पहुँच रहे हो आप मेरे पास? हाँ, अरे वो आ गए, अरे लोग आगे आ रहे हैं, क्या कर रहे हो? चलो बेटे, लोगों को दूर करते जाओ और आग लगी जगह को बुझाने की कोशिश करो। जब खाली हो जाएगा तो क्या करोगे? तुरंत यस, लोगों को दूर करो, दूर करो, लोगों ट्रैफिक को संभालो। ओके, वेल डन, बहुत बढ़िया, तालियां मारो जोरदार एक बार इनके लिए। गुड है, बहुत बढ़िया, गुड है, इनके लिए तालियां मारो जी जोरदार। होश नहीं खोया, बहुत बढ़िया, गुड है। ड्राइवर को पैरेलल पार्किंग कैसे करनी है दो गाड़ियों के बीच में, वो सिखा रहे हैं हम लोग। ये दो गाड़ियां हैं, वो ड्राइवर गाड़ी डालेगा बीच में इस बैरिकेड के अंदर से। अब देखेंगे, स्टार्ट करते हैं, प्लीज स्टार्ट करो। देखो, पीछे बुलाने का तरीका भी मैं आपको सिखा रहा हूं कि किस तरीके से आपको बुलाना होता है ड्राइवर को, किस तरीके से हैंड पोस्चर आपके कैसे होने चाहिए कि वो इस तरीके से आ जाए। अभी इस तरीके से वो आता जाएगा, सिंपल है। इंडिकेटर का यूज भी करना है उसको, अगर इंडिकेटर उसकी गाड़ी में चलते हैं तो इंडिकेटर का यूज करे, इंडिकेटर का यूज करना है उसको अगर उसकी गाड़ी में चलते हैं तो, ठीक है। धीरे धीरे गाड़ी को लेकर आएगा और टेढ़ा ही लाएगा गाड़ी को, समझ रहे हैं। भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, हमारे ग्रुप के जो लोग हैं सामने, इन सबसे ये रिक्वेस्ट है, आज के बाद अपने घर में, अपनी गाड़ी में, अपने टू व्हीलर में ऐसा ट्रायंगुलर बैंडेज 1.25 मीटर का वर्गाकार कपड़ा लो, उसको बीच में से काट लो तो 2 बन जाएंगे। और इसकी कॉस्ट है कितनी? सिर्फ 40 रुपए। और ये 40 रुपए का व्यक्ति, 40 रुपए का जो ये अपना कपड़ा है, कितने की जान बचाएगा? व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है। तो हम देखेंगे, पहला एग्जांपल लेते हैं। गाड़ी चला रहा था, जबड़ा टूट गया, तो क्या करेंगे? जबड़े के नीचे गॉज पैड लगाया और तुरंत क्या किया? कपड़े को घुमाया और उसके बाद उसको क्या किया? बांध दिया। खून निकल रहा है, जबड़ा टूट गया है, मुंह के अंदर से खून निकल रहा है, समझ गए? ओके, ये कर दिया। इसको जितना टाइट हो सके बांधिएगा, यहां से भी गॉज पैड लगा के, बिना गॉज पैड के कभी नहीं करना। कितना यूज हो गया उसका? अभी एक। दूसरा सिर फट गया, सिर फट गया, क्या करेंगे? खून रोकने का एक ही नियम, अप्लाई द प्रेशर, दबाव बना दो। क्या किया? कपड़ा लपेटा और उसके बाद उसको बांध दिया। कितने यूज हो गए? 2। बोलते जाओ जल्दी जल्दी। अभी तीसरा भी देखोगे? चलो तीसरा देखते हैं। अब इसको बनाएंगे नैरो बैंडेज। नैरो बैंडेज कैसे बनाएंगे? ये लिया, ये लिया, ये लिया और ये लिया, बन गया नैरो बैंडेज। हाँ, शोल्डर टूट गया या हाथ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, उसको कैसे ध्यान रखेंगे? ये लिया, जैसे हाथ में फ्रैक्चर आ गया व्यक्ति के, ये कपड़े को कैसे किया? ये बांध दिया। अब इसको हैंग करना है। क्या किया? शरीर से हाथ ऊपर लिया। ये देखो, अगर ब्लीडिंग आ रही है तो हृदय से ऊपर, नहीं ब्लीडिंग आ रही है तो हृदय के आसपास या नीचे भी रख सकते हो। ब्लीडिंग आ रही है तो हृदय से ऊपर, क्लियर है? मतलब खून आ रहा है, ठीक है। कितने यूज हो गए? 3। अभी और सीखोगे क्या? चलो खड़े हो जाओ मेरे भाई। अभी इसका और भी यूज करेंगे फ्रैक्चर के केस में। सामने से आ जाएं, एक बार दिखाएं, इधर आ जाएं। इस कपड़े का नाम है ए और आखिरी वाले का है बी।
और इसका है कभी ऐसा फ्रैक्चर हो जाए, मेजर इंजरी हो जाए, और अगर अपने पास ये कपड़ा पूरा हो तो इस हाथ को ऐसे सपोर्ट करी, दूसरे कपड़े को यहाँ लिया एंड उसके बाद यहाँ लिया। नाउ इस कपड़े को हमने बांध दिया। आगे बताएंगे पूरी बात को क्या करना है। करने के बाद ये किया एंड इसकी उंगलियों को बाहर रखा, क्योंकि अगर आपने ज्यादा टाइट बांध दिया तो खून का सर्कुलेशन रुक जाएगा, और अगर रुका तो यहाँ से हमें पता लग सकता है नेल्स से। कितने प्रकार हो गए इसके अभी? 4। अभी एक और सीखोगे क्या? अभी तो कितने प्रकार करेंगे इसके यार। देखो ये लिया, फिर कौन सी बैंडेज बनाई? नैरो, बताया था ना, नैरो बैंडेज। घुटने में चोट लग गई, कोहनी में चोट लग गई, ये देखो इसकी कोहनी में चोट लग गई। बैठो जरा जल्दी से। कोहनी में चोट लग गई तो यहाँ पर हमने एक रुई लगाई थी खून रोकने के लिए। वो रुई ना निकले उसके लिए क्या करना है, ध्यान देना जरा। बहुत पहले क्या किया, बेस बनाया, बेस बनाने के बाद कोहनी के ऊपर से चढ़ाया, उसके बाद इसको वापस चढ़ाया। कौन सी पट्टी बन गई? 8 के आकार की। इसको कहते हैं फिगर ऑफ 8। ठीक है, सेम वापस, फिर वापस, फिर वापस और फिर वापस। और अभी देखो कोहनी दिख रही है क्या? अगर वो गॉस पैड और बड़ा लगाओगे तो गिरेगा क्या? क्योंकि आपने लॉक कर दिया। कितने प्रकार हो गए इसके? 5। एक और करेंगे। मार्कर दो जी, मार्कर कहाँ गया? एक और इस पट्टी का एक और चमत्कार दिखाऊंगा जिसका नाम क्या है? रोलर बैंडेज से अलावा हम इसको करेंगे, इसको क्या नाम है इसका? ट्रायंगुलर बैंडेज। अब इससे हम एक इम्पेल्ड ऑब्जेक्ट, मतलब कोई सरिया घुस गया तो हमने सरिये घुसे एरिया का, पकड़ो जी यहाँ से, सरिये घुसे एरिया के साइडों में ब्लीडिंग हो रही है ना, उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसी पट्टी से रिंग पैड बनाएंगे। कितना बड़ा ऑब्जेक्ट हो, ये बन रहा है, ये बन रहा है, रिंग पैड बन गया, रिंग बन गया, छल्लेदार नुमा पट्टी बन गई। क्या करेंगे? इस छल्लेदार नुमा पट्टी को इसके अंदर घुसाएंगे, अंदर घुसाएंगे। हो गया। नाउ व्हाट नेक्स्ट? पीछे से छोड़ दो। दबाव बनाना बताया था ना, खून रोकने का एक ही नियम है, दबाव बना दो। हो गया। अभी उसके नीचे से छोड़ दो जी, बंद कर दो बस। ये देखो हो गया। अभी ये पट्टी आपने ऐसे लगाई एंड इसके जो पार्ट इसके शरीर में घुस गया था वो पार्ट को आपने सपोर्ट दे दी, तो इससे क्या हुआ? वो पार्ट एक तो हिलेगा नहीं, दूसरा वो इंजरी बढ़ेगी नहीं, तीसरा जो खून निकल रहा था वो बंद होने की क्षमता में आ जाएगा। लेकिन इसको निकालना नहीं है। ऐसा ही काम यहाँ के लिए भी करना है। कभी कंधे की हड्डी बाहर आ जाए, ये वाली हड्डी होती है ना बाहर, घुटने की हड्डी बाहर आ जाए, शरीर में कोई हड्डी कटी और वो हड्डी बाहर आ गई, उस केस में भी क्या करें? यही वाला रिंग पैड निकालो और बनाओ और उसके अंदर डाल दो और साइड में पट्टी कर दो, जैसे हमने इसमें किया। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। ये लोग जो एक्सीडेंट में शामिल हो जाते हैं, जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ लोग उनकी वीडियो बनाते हैं और कुछ लोग देख के निकल जाते हैं और कुछ लोग कहते हैं हम एम्बुलेंस को फोन करें। फोन क्यों नहीं करते लोग? बताओ जरा जल्दी। क्वेश्चन यही है। आजकल जवाब देना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, पुलिस केस बन जाता है। आप बहुत बड़ी भ्रांति में जी रहे हो। भारत सरकार का 2015 का गुड सैमरिटन लॉ आपको ये इजाजत देता है कि आप बिना किसी टेंशन के, पुलिस कोर्ट बिना किसी इनकी टेंशन के, आप घायल व्यक्ति को अगर अस्पताल लेके जाते हो तो आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई, मैं पढ़ देता हूँ। ये 2015 का गैजेट है। कब मिल रहा है? 2025 में मिल रहा है। 15 में बना था, 25 में मिल रहा है। तो मेरी प्रशासन से भी ये दरखास्त है कि इसको सारे आम जनता तक पहुंचाओ। सिर्फ रेडियो पे बोलने से कोई फायदा नहीं है। पहला पॉइंट है कि घायल पड़े व्यक्ति को अगर कोई हॉस्पिटल में लेके जाता है तो उसको तुरंत जाने की अनुमति दे दी जाएगी। तीसरा पॉइंट है, गुड सैमरिटन किसी सिविल या आपराधिक दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, मतलब आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल मुकदमा नहीं होगा। चौथा है, कई बार क्या होता है, अपन ने फोन कर दिया एम्बुलेंस को और अपन वहां से निकल गए, तो पुलिस या एम्बुलेंस आपका जबरदस्ती फोर्स करके आपसे फोन पर या थाने में पहुंचकर नाम नंबर पूछने के लिए आपको बाध्य है। 11वें पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? कई बार अपन प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके चले जाते हैं किसी अनजान को उठा के, डॉक्टर ने एडमिट नहीं किया, उस डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई। 12वें पॉइंट में क्या लिखा है? सभी अस्पताल इसको अपने प्रवेश द्वार पर
लगाएंगे? कभी देखा है क्या? सार्वजनिक हो चाहे प्राइवेट हो, कभी देखा है क्या? और पीड़ित को धन जमा कराने के लिए नहीं करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, 14 पॉइंट से वाइंड अप करेंगे। सभी सार्वजनिक और प्राइवेट अस्पताल इसका तत्काल रूप से पालन करें 2015 से। लेकिन आम जनता अभी भी लोगों को ये लगता है कि अगर मैंने हेल्प की तो मेरे ऊपर कौन सी कार्रवाई हो जाएगी। तो आज के बाद डरोगे क्या? ये गैजेट आपके पास है, कोई भी पुलिस वाला, कोई भी कोर्ट आपको इसके अंतर्गत कभी भी सजा नहीं दे सकती। क्लियर है ना? सर्वोच्च न्यायालय ने ये दिया आपको, बशर्ते आपने किसी का एक्सीडेंट खुद ना किया हो। अगर आप दोषी नहीं है, किसी को उठा के लेके जा रहे हैं, तो आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई तो गुड सैमरिटन लॉ का पालन करोगे? करोगे? तो ये गुड सैमरिटन लॉ की अवेयरनेस हम आपके गैपिल ग्रुप को दे रहे हैं, जिसमें हमारे पास चित्तौड़गढ़ से अश्विन पटेल की अध्यक्षता में ये ट्रेनिंग चल रही थी डिफेंसिव ड्राइविंग की। तो धन्यवाद करते हैं आप सभी का। धन्यवाद आप सभी।